हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। गाइस, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के हवाले से। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की फार्मूलेशन, इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन और एट द एंड जो इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की जो पहचान है, जब जुमले के आखिर में, जब उर्दू के जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएं तो समझे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। हाँ, सवाल ज़हन में आ रहा होगा कि पास्ट कॉन्टीन्यूस का भी पहचान यही है कि रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें आम तौर पर हम टाइम का जिक्र करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, वो खाना खा रही थी, तो अब इसमें सारा रहा था, रही थी, रहते हैं। अब ये जुमले, ये सेंटेंसेस जो मैंने इस्तेमाल की, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस के हैं। जहाँ तक इसकी बात है, इसमें भी वही चीज़ है, रहा था, रही थी, रहते, लेकिन इसमें हम टाइम का जिक्र करते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि मैं 5 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा था, 2 घंटों से बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, 3 घंटों से वो खाना खा रही थी। तो अब ये डिफरेंस है पास्ट कॉन्टीन्यूस और एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर। और इसकी जो फार्मूलेशन है, फार्मूलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हेड लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो, इसके साथ हेड होगा। उसके बाद बीन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आईएनजी होगी और उसके साथ साथ अदर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सीन्स फार, जिस तरह मैंने टाइम का जिक्र किया, तो वो असल में सीन्स फार के साथ हम टाइम का जिक्र करते हैं। सीन्स फार मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और इंशाल्लाह नए लेक्चर में इसको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि सीन्स और फार में फ़र्क क्या है। लेकिन थोड़ा सा क्लू दूंगा इसके हवाले से कि सीन्स फार में डियर स्टूडेंट्स फ़र्क ये है कि सीन्स उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो टाइम मालूम हो, जिसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जिस टाइम के स्टार्ट का पता हो कि ये कब से स्टार्ट हुआ है। और जहाँ तक बात है फॉर की, फॉर वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, जब कोई टाइम मालूम ना हो हमें। अगर मैं कहूँ कि 2 घंटों से या 4 सालों से, कौन से 4 साल है, कौन से 2 घंटे हैं, कोई मालूम नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि 6 बजे से, अब 6 बजे का हमें पता है कि 6 बजे की बात हो रही है, तो इसके साथ सीन्स लगाना है। अगर मैं कहूँ कि 2016 या 2015, तो इसके साथ भी सीन्स लगाना है, क्योंकि हमें पता यहाँ पे चल रहा है कि 2015 2016 स्टार्ट का पता चल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल करेंगे। और नेगेटिव में क्या करेंगे, जिसको इनकारिया जुमला कहते हैं उर्दू में, उस सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वही हेड होगा। बस एक चीज़ ऐड करना है आपने, वो क्या है, नॉट है। हेड और बीन के दरमियान में नॉट होना चाहिए। सब्जेक्ट हेड के बाद नॉट, उसके बाद बीन, आईएनजी, अदर वर्ड, सीन्स एंड फॉर, सेम टू सेम। उसके बाद इंट्रोगेटिव में ये करना है कि हेड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, हेड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। हेड को सब्जेक्ट से पहले हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन, आईएनजी, अदर वर्ड, सीन्स और फॉर, और एट द एंड जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सवाल या निशान, ये ज़रूरी है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे कि ही हैड बीन। अब देखो ना, ही के साथ भी हेड लगा हुआ है। जिस तरह मैंने बता दिया कि सब के साथ हेड होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years। वो 3 सालों से इंग्लिश सीख रहा था, वो 3 सालों से इंग्लिश सीख रहा था। अब यहाँ पे देखें, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018। मैं 2018 से इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, इसमें आमतौर पर जब कोई काम पास्ट के अंदर जारी था, पास्ट के अंदर एक काम हो रहा था और उसी पास्ट के अंदर एंड हो गया, वहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये करना है। अब देखें ना, नेगेटिव के कुछ सेंटेंस मैंने लिखे कि यू हैड नॉट। जिस तरह मैंने बताया कि हेड के बाद नॉट लिखना है। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 6 months। आप 6 महीने से स्कूल नहीं जा रहे थे। और एक सेंटेंस मैंने इंट्रोगेटिव का लिखा है, काफ़ी आसान है, बस क्या करना है, हेड के बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हेड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। अब देखें ना, हैड शी बीन वॉचिंग मूवी सिंस 5 o'clock। क्या वो
क्या वो 5 बजे से मूवी देख रही थी? क्या 5 बजे से वो मूवी देख रही थी? बस इसमें यह है कि इसमें हम सीन्स और फार का इस्तेमाल करते हैं और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रक्चर में। वही रहा था, रही थी, रहे थे, जिस तरह पास्ट कॉन्टीन्यूस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।